अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, इंसान की शख्सियत के दो पहलू होते हैं, एक उसका किरदार और एक उसकी शोहरत। किरदार ये है कि जो आपके अंदर आदात हैं, जो आपके रवैये, और शोहरत ये है कि लोग जो आपके बारे में सोचते और समझते हैं। जो तनकीद आया करती है वो ज़्यादातर शोहरत पर आती है। अपनी शोहरत पर मेहनत करने से पहले किरदार पर मेहनत करें, क्योंकि किरदार ऐसी चीज़ है जिसका साथ कुदरत देती, किरदार ऐसी चीज़ है जिसका साथ कामयाबी देती है। और इसके बावजूद अगर आप पर तनकीद आती है तो याद रखें, तनकीद वो कबूतर है जो कुछ देर के लिए किसी और की मुंडेर पर बैठता है लेकिन फिर उड़ के वापस उसी के पास चला जाता है जिसका वो होता है। ये जो लोग बेजा तनकीद करते हैं, ये कबूतर उड़ाते हैं, इनका जी चाहता है कुछ देर किसी की मुंडेर पर बैठे, लेकिन उसे लौट कर वापस उन्हीं के मुंह पर आना होता है। इसलिए उनकी फिक्र न करें, अपने किरदार पर मेहनत करें। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का होशियारियाँ। और आज आपको मिडिल क्लास फैमिली के पास लेके चलते हैं और देखते हैं उनके क्या हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये क्या हरकत हो रही है भाई? यार सानू अपनी पई तेनू अपनी हरकत क्या हुआ है? बच्चे निकल आए नलायक। अच्छा, मैं इनू क्या भलीए तू बन बांदरी तो मैं करदा तमाशा। मैं इनू ये प्रैक्टिस करा रहा मूड़े ते बिठा के। यार वो बकरियां होती हैं। हाय हाय, मैं नहीं पता, मैं पागल हाँ, बेवकूफ आदमी। अच्छा, उधर मुंह कर देख। हरून साहब, मैं तुहानू बांदरी नजर आनी? अभी तो आ रही हैं। नहीं नहीं, मैं बांदरी बूंदरी कोई नहीं। अच्छा, आप कुछ कह रही हैं, आपकी हरकतें कुछ। नमी नमी शर्मीली बांदरी है। आप चाहती तो आप सिर्फ स्टूल पे भी बैठ सकती थी, ये ऊपर मूड़ा रखने की क्या जरूरत है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तेनू की दसा सहेली, साडे घर च की क़यामत आ गई है। क्या हुआ है? इथे चूहा आवड़िया। ओ यार, एक चूहा ही है ना, और क्या है? ना सदके तेरे एक चूहा। हाँ। ये असल च ना साडा खानदानी सानू फोबिया। ओ म्यूसोफोबिया इनको। भाई पकड़ लो उसको। ना ना मैं पकड़ किथों पकड़ लाओ? दुम से पकड़ लो। ना ना मैं तो आ डांग हाँ। मैनू इथे किते नजर आ गया, जोड़ मी लक च मारनी मैं तो। यार ओ चूहा है या नूरी नात आ गया मैं तुम्हारे? कहना नूरी नत साडे बात तो नूरी नाती है। पहली बात तो ये चूहे को मारना ही नहीं चाहिए। मारना नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। साडा भावें वो लखां दा नुकसान कर देवे। मेरी गल सुन, एक बड़े ध्यान ना गौर ना गल सुननी। एक घर सारा चूहा तसल्ली नाल 6 महीने ला के खावे ना जी, तां किते मर के 60-70 हज़ार दा नुकसान। ते जेड़ा मैं अपने प्यो को जहेज लै गए सी लखां दा अंदर पिया, ओदा की बनेगा? वो ओदे कोलों खादा नहीं जाना। वो ये है भी रज के इथों जांदा है, वो लोड करके ले जाएगा। यार वो एक प्लास्टिक का टब है। ते जेड़ा मैं जेवर लियाई सी ओ? हाँ, जेवर अल बत्ता महंगा सी। अच्छा, कितना जेवर था? 6 गिलास सी प्लास्टिक दे सेबे दे ज परोए हुए। अब भाई वो कह रहे हैं जेवर आप लाई नहीं है। हरून साहब, 1000 दा जेवर लैके आई सा। ओ वाह वाह। इस तो ज्यादा औरत दा की जेवर हुंदा है? ਇਹਦੇ 'ਚ कोई शक नहीं है कि बाहया औरत है, बहुत बड़ी दौलत है। बहुत बड़ी दौलत है, हया लेके आई, लेकिन मेरा नहीं करती। मेरा ही जहेज वेच खाना तो कहड़ा तेरा हया कर दी। ये हुण चूहा तो पता नहीं मरदा कि नहीं मरदा, मैं तेरे मार के ना तैनू मार देना। मेरे प्यो ने दसा मैं मुगलिया खानदान चों इंज चाकू मार के चूहा मारांगी लिया के। कैसे मारेंगी? इंज। खिड़की क्यों नहीं लगाई आपने? 2 महीने हो गए ने मैनू खिड़की लाउंदे आ। तो पकड़ा क्यों नहीं गया? ट्रैप में क्यों नहीं आया? वो चूहा टुट पैना, पता नहीं बाहरों कुछ खा गया हुंदा। वजह? साडे घर दी किसी चीज नूं मूंह नहीं लाउंदा। क्या लगाया आपने? मैं बताऊं लाया ओदे च। बैंगन कौन लगाता है खिड़की में? और बैंगन लगा दिए इन्होंने। भाई चूहे का क्या ताल्लुक है बैंगन से? हुण मैनू चूहे दे मेन्यू दा की पता की खांदा। आप लोग इतना डरते हैं, आपको इतना फोबिया चूहे का, तो आपकी औलाद में भी क्या ये चला गया है? वो सारी औलाद भी तुहानू दस्या भी खानदानी फोबिया। अच्छा, वैसे ये मिथ है क्या कि हाथी जो है वो चूहे से डरता है, वो तेज चलती चीजों से डरते हैं। तू शुक्र कर अल्लाह दा दानिश कि मैं किते असली हाथी नहीं। क्यों? वरना सुंड जी चिकड़ भर के मैं इत्ते पाउणा सी। ऐवी खुशी दे। एक बार मेरे साथ ये हुआ कि मुझे ऐसा लगा, मुझे ख्वाब आया है कि ना चूहा मेरे ऊपर भाग रहा है अच्छा, सोए हुए। ठीक। तो मुझे ऐसा लगा कि ख्वाब ही था। वेरी नेक्स्ट डे मैं देखती हूँ कि वो मेरे ड्रेसिंग टेबल पे चढ़ा हुआ था। तो मेरे को लगता है वो रात में ख्वाब नहीं था, वो वाकई मेरे। वो वाकई होगा, और आप मेकअप उतार के सोया करें। ए अगर मेकअप उतार के सोमे जी जी, वो ਇਹਦੇ नेड़े नहीं आऊगा। वजह? भैया रात में ऐ करके गौर ना देखेगा, कहेगा आई एम सॉरी, ये तो नहीं। बिल्कुल इंज ही होया सहेली। अच्छा। मेरे भी रात नूं ना पैर ते खारिश होवे। अच्छा। कोई इंज खारिश करे, मैं कहा शायद इन्हूं रोटी चाहिए होवे ते पैरों ते
ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਪੈਰ ਤੇ ਖਾਰਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਚਾਹ ਵੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਕੀ ਜੀ ਪਿੰਨੀ ਤੇ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਹਰੂਨ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰ-ਕੁਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ जी जी ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਟੁੱਟ ਪੈਣੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ। अच्छा ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਿਰ-ਕਿਰ ਹੋਈ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੰਨ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਤੇ ਕੀ ਚੂਹਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚੂਹਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। वो बेचारी समझी कि मुझसे अफेक्शन शो कर रहा है। चूहा ये अच्छा 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 ਚੂਹਾ ਇਹਨੂੰ ਉਥਰੇ ਬਾਜਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਪਿੱਛੋਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ। अच्छा आप कह रही हैं कि चूहे ने आपके कान में आके कुछ कहा, क्या कह रहा था वो आपसे? ਸਰਤਾਜ ਦੱਸ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਰ ਹੀ ਹਿਲਾ ਦਿਓ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਚੂਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, क्या ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਕਰੋ, ਕੁਰ 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 ਕੁਰ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਫਿਰ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਚੂਹੇ ਦਾ ਕੁਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। कि पूरी फैमिली को ही डर लगता है, तो क्या फोबियाज भी जेनेटिकली ट्रैवल करते हैं? जी हाँ, बहुत मरतबा ऐसा होता है कि लोग ये इस बात पे गौर ही नहीं करते कि ये पेरेंट्स से ट्रैवल करके आया, ये जेनेटिक्स में आ जाता है, ये शामिल हो जाता है डीएनए में, आपका फोबिया भी। और इस तरह से हो जाता है कई मरतबा कि आपके वालिदैन जिस चीज़ से डरते थे बचपन में, वो आपके सामने उस चीज़ से डरे, बिल्कुल, तो बच्चे ने उसको इम्बाइब कर लिया, उसने सीख लिया कि इससे डरना है, इसलिए वो उस चीज़ से डरते हैं। और फोबियाज तो बड़े बड़े अजीब फोबियाज हैं। ये म्यूसोफोबिया इस आदमी की वजह से सब में आ गया और इसकी बीवी ने देखें उसको इम्बाइब कर लिया। जब आप कंवारी थी तो आपकी फैमिली में तो कोई चूहे से नहीं डरता था। ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਰਦੇ, ਮੁਗਲੀਆ ਖਾਨ ਨਾਲ ਡਰ ਲੱਗ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਘਰ 'ਚ ਸਰਾਖ ਨਾਲੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਧੁੰਨੇ ਵਿੱਚ। कपड़े तुनने से कुछ नहीं होगा ना, कपड़ा तो वो खा लेता है। नहीं तो आपने चूहा अंदर मौजूद है और सारे रास्ते बंद कर दिया, वो बाहर कैसे जाएगा? ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਚੱਲੂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਇਹ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੁਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਆ ਤੇ ਚੂਹਾ। ਆ ਗਿਆ। ਹਰੂਨ ਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮਾਰੀ ਇਹਨੂੰ, ਆ ਮਾਰ ਇਹਨੂੰ, ਆ ਦਾਨਿਸ਼ ਆ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰ, ਆ ਕੁੜੀਏ ਆ ਉੱਤੋਂ ਡਾਂਗ ਮਾਰ। ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਮੈਂ ਡੰਗ, ਇਹਨੂੰ ਆ ਜਵੇ। यार आपके घर में चूहा बिल्कुल आपके मुकाबले का है यार। ਉਹ ਬਾਈ ਕਾਦੀ ਖੱਪ ਆਈ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪਈ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਫੈਰ ਫੂਰ ਕੱਢਣੇ ਆ? ਓਏ ਕਾਕਾ ਫੈਰ ਫੂਰ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ। ਪੁੱਤ ਘਰ 'ਚ ਚੂਹਾ ਆ ਗਿਆ। क्या हो गया आपको? ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਕੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। उसको तो इतने पसीने आ गए। Oh my God, look at him! यार इसकी तो हालत खराब है। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੌਸਲਾ ਕਰ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਓ ਪੁੱਤ ਉਹ ਚਾ ਓਏ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ 2 ਚੂਹੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। अंकल इसको बिठाएं, पानी शानी पिलाएं। ਓ ਕਾਕਾ ਓ ਪੁੱਤ ਓ ਚੂਹਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਚ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਫੇ ਅੱਜ। ਯਕੀਨ ਕਰ ਵਰਨਾ ਤੇਰੇ ਐਸਲੇ ਜੋ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪਸੀਨੇ ਰਾਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। अच्छा वो इतना चौकस हो गया, पलके ही नहीं झपक रहा। ਅੱਬਾ ਤੂੰ ਕਿਧਰੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ। ਅੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਚੂਹੇ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਕੌਣ ਦਵਾਉਂਦਾ ਫਿਰ? ਓਏ ਆ ਲੈ ਚੂਹਾ। ਆਲਤੂ ਬੁਲਾ ਦੋ ਚੂਹਾ। ਹਾਂ ਚੂਹਾ ਵੇ ਕੁਛ ਸਲੂ ਦੇ ਬਾ ਮਾਰ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਿਰ 'ਚ ਏ ਮਾਰੀ ਯਾਰ। ਵੇ ਪੁੱਤ ਮਾਰ। ਮਾਰ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਏ ਵੇ ਤੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਏ ਆ ਗਿਆ ਵੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਓਏ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮਾਰ ਦਿਓ। पहले मुझे लग रहा था कि इनको सिर्फ डर लग रहा है, लेकिन इन्हें वाकई फोबिया है। भाई आपका बेटा तो बहुत शदीद डर गया है। ਕਾਕਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਡਰ, ਆ ਖੇਸ ਗਿੱਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਸੀਨਾ ਇੰਨਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵਾ, ਚੱਦਰ ਦੀ ਨਾ ਫਿਕਰ ਕਰੋ। अरुण साहब, ये फोबिया दूर कैसे किया जा सकता है? देखिए, खौफ तो अच्छी चीज़ है। खौफ आपको सारी ज़िंदगी बचा के भी चीज़ों से रखता है, और खौफ जो है वो आपको जुल्म भी नहीं करने देता। खौफ तो होना चाहिए, लेकिन जो रीज़नेबल खौफ नहीं है ना, या जो ज़रूरत से ज़्यादा है, वो फोबिया कहलाता है। और उसके लिए करते ये हैं कि जो एक्सपर्ट्स हैं ना, वो कॉग्निटिव थेरेपीज ऐसे करते हैं कि जिस चीज़ से आप डरते हैं, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उसी चीज़ के पास आपको लेके जाते हैं और आपका वो डर उतारते हैं। लेकिन इट्स वेरी इजी। अदरवाइज अब बहुत सी मेडिकेशंस भी आ गई हैं। मुझे भी एक फोबिया है। वो क्या? मुझे हर जानवर से फोबिया है। मतलब मैं बिल्कुल भी अपने पास बर्दाश्त नहीं कर सकती, ना हाथ लगा सकती। चूहे से लेकर हाथी तक कुछ भी। देखें इर्जा, आप जो मर्जी कहें,
लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखें, आप ठीक है बहुत पहले से मीडिया में हैं, लेकिन वो आपके सीनियर हैं। ਓਏ ਹੋਏ ਬਈ ਬੇੜਾ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿ ਐਡੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਬੈ ਕੇ ਯੋਗਾ ਕਰੋ? ਕਾਕਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਯੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਆ ਕੀ ਥੱਲੇ ਬੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਓਏ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਇਹ ਘਰ 'ਚ? ਅੰਦਰ ਚੂਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਚੂਹਾ ਏ। ਲੈ ਅੰਦਰ ਚੂਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਕਾ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ, ਅੰਦਰ ਚੂਹਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੂਹਾ। ਉਹ ਸੱਲੂ ਅੰਦਰ ਚੂਹਾ ਵਾ। ਉਹ ਬਹਿ ਜਾ ਅੰਦਰ ਚੂਹਾ ਹੈ। लगता है इसको डर नहीं लगता चूहे से, है ना? माना ही नहीं कि अंदर चूहा है। क्या हुआ है? ਅੰਦਰ ਚੂਹਾ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਪੰਜ ਵੱਜੀ ਭੁੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੂਹੇ ਦਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਜ਼ੈਬਰੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ। अस्सलाम वालेकुम। ओ सस तू तो पहले नहीं मान, तो होर समान ते चढ़ गई है। अम्मा जी उत्तों क्यों चढ़ के बहे हो? की होया की है? ਹਾਸਾ ਹੋਇਆ। अब्बा जी ਉਹ ਤੇ ਚੂਹਾ। आ वेख ला आ तेरे प्यो दा बनदा अब्बा। इसलिए मैं इस घर च ठुकदा नहीं। क्या हुआ क्या है? आंदे मेरे चूहा कहन लग पे। आपको नहीं कह रहे? ओ मेनू कह रहे यार तेनू बहुता पता। यार इस घर में चूहा है ओ मेरे तो अलावा है ही कोई नहीं। और चूहा है इस घर में। ओ फिर ओ यार तू तो पढ़िया लिखिया तू नहीं ये होना। ਕਾਕਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚੂਹਾ ਆਇਆ। ओ एदे नाल आया मैं को कल्ला आया। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਜਵਾਈ ਕੋਲ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਡਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਚੂਹੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। आ वेख ला फिर मैं रहना ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। मैं आज इस घर च थुकांगा जा। अब्बा जी की कर रहे हो? चूहा चूहा क्यों कह रहे ਉਹ हो? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ? तो तुसी कह चूहा है, ਮੈਂ चूहा है। ਕਸਮ ਚੁੱਕਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਸ ਘਰ ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ओ मैं एदे कहन ते आया मैं को मैं अपने आप आ गया। ਕਾਕਾ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੂਹਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। हाँ, मैं नहीं मंदी जो तेकर मैं वेख नहीं लवांगी। ਲਓ ਆਖੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਆ ਵੇਖ ਲੈ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਪੁੱਤ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਰੁਕ ਸੱਸ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ। ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਹਾਂਡੀ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਇਦਾਂ ਜਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਪਕਾਇਆ? मेरा जानू चूहा आज पर। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ? भाई वाकई इस घर में एक चूहा आ गया है। ਐਸ ਕਿਉਂ ਜੀ ਆਹ ਦੀ ਖਾਨਦਾਨ। ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਔਲਾਦ ਕੋ ਨਹੀਂ ਡਰਨ ਦਿਆ, ਚੂਹਿਆਂ ਕੋ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਚੂਹੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਨਾ ਹੁਣੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਚੂਹਾ। आपको डर नहीं लगता चूहे से बिल्कुल? ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਇਰਦਾ ਚੂਹੇ ਮਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ। ओह फिर बंद क्यों कर दी? ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣੂ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਨਾ। जी जी। ਆ 2 ਪੈਡਲ ਮਾਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚੂਹਾ 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 ਆ ਵੇਖ ਲਾ ਕਿਹੜੇ ਡਰਪੋਕ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਹੈਗਾ ਜੀ। ਗੱਲ ਹੈਗਾ ਵਾ। करो यार उसका कुछ करो यार। ਹੈਗਾ ਜੀ ਅੰਦਰ। ਦਬੇ ਕਹੇ ਭਾਈ ਆ ਨਿਕਲ ਮਾਰ ਹੱਥ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਚੂਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੜਿਆ ਨਾ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਲਿਆ ਨਿਕਲ ਪੇਟੀ ਥੱਲੋਂ। ਚੂਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਏ। ਹਾਂ हे मेरा शहजादा, ਦਾਦਾ ये क्या हो रहा है? ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ये क्या हुआ है? ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ किसने? ਉਹਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਲਿਓ ਐਡਾ ਪੜਿਆ ਚੂਹਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕੋਈ ਜੱਬੀ ਟੈਪ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਨੂਰੀ ਨੱਤ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। क्यों? ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਲੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਚੂਹੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਜੀ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ जी ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 2 ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਚੂਹੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰਦਾ ਉਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋ ਨਲਕਾ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਬਹਿਨੋਈ ਸਾਡਾ ਬੰਦੇ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਚੂਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਚੂਹੇ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤੌਲੀਆ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਦੋਸਤੀ ਚੰਗੀ ਆ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚੰਗੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਡੀਐਸਪੀ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਵਿਚਲੀ ਰਾਹ ਕੱਢੋ, ਚੂਹੇ ਦੇ ਅਗਰ ਪੈਰੀ ਵੀ ਪੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਅਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਣੀ ਪੈਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਣੇ ਚੂਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਅਬਾ ਜੀ। ਕਿ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਬਣਾਓ ਚੂਰੀ अच्छा ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੜਿੱਕੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਲਫ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾਓ। अब्बा जी चूहा ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੇਰੇ ਖਾਵਨ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਕੀ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਲੈ ਦੇਵਾਂ?
ਹੁਣ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਚੱਕਰ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, जो बन ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਅਗਲੀ ਵੀ ਤਕੜੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਆ ਜਾਓ आगे ਓ ਚੂਹੇ ਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ Very good. ਆ गए। Oh my God! दूर दूर तक जब किसी बिल में कोई चूहा रोता है तो उसके माँ बाप कहते हैं चुप हो जा वरना टॉम आ जाएगा। आपका नाम क्या है पूरा? मिस्टर टॉम, CEO of Jerry Exterminators। ਇਹਦੇ ਕੋਲ 100 ਚੂਹੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੀ, मैं नहीं मेरे ना चल। अच्छा वैसे मैं अंदाजा है कि टॉम के साथ होता क्या था। हर चूहे की लोकेशन मेरे पास है। यार ये कैसे हो सकता है? मिल गया चूहे का घर। कहाँ है उसका घर? ये अब चूहा मरेगा कुत्ते की मौत। देखो मैं करता क्या हूँ। ਓਏ ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਓਏ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚੂਹਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੂਹਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈ। चूहा बिल में नहीं था। ਨਹੀਂ लो फिर ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੋਡ ਉੱਡ ਗਿਆ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੋਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਗੋਦੀਆਂ ਦੀ ਪਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਮਫਰੂਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। नाजरीन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक है, कहीं मत जाएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। पहला गाना जी गोगे के बालों पे। जी जी अता करें। इसमें तो अल्फाज ही कोई नहीं थे। तो उसके सर पे बाल भी तो कोई नहीं है। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन अब हमारा सेगमेंट है स्टैंड अप कॉमेडी और आज खास तौर पे हमने स्टेज हवाले कर दिया है आरजू और मरहूम के। पहले स्टैंड अप कॉमेडी तो हटाएं पीछे से, क्यों? यहाँ सिटिंग कॉमेडी लगवाएं। वैसे ये क्या तरीका है आप लोगों का? सर हमें मॉडर्न दौर के स्टैंड अप कॉमेडियंस, हम सिटिंग कॉमेडी करते हैं। हम स्टैंड अप कॉमेडियंस के कबाल हैं। आज हमने सोचा कि इससे थोड़ा सा म्यूजिकल रखा जाए। ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਟਰੱਕ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਸਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਤਰਦਾ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੀ ਆ। जरा गौर करिए ना तो आखिरी भी हो जाए उतरता। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਖੁਸਰੇ ਰੋਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। बहरहाल क्योंकि ये म्यूजिकल है तो ओवर टू यू। जी पहला गाना जी गोगे के बालों पे। जी जी अता करें। इसमें तो अल्फाज ही कोई नहीं थे। तो उसके सर पे बाल भी तो कोई नहीं है। इतना ईमानदार गाना हमने पहली बार सुना है। बड़ी बहुत बात। शुक्रिया। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਸਾਰੇ इंस्ट्रूमेंट इकट्ठे करने पड़े। सर यही तो मेरा मसला है, मैं ऐसी ऐसी जगहों पे ऑनेस्ट हो जाता हूँ जहाँ नहीं ऑनेस्ट होना चाहिए। वैसे आपकी शादी हुई हुई है? जी सर बिल्कुल हुई तो है। आप हमेशा तो नहीं ऑनेस्ट रहे ना। सर ऑनेस्टी ने बड़ी मार पड़वाई है मुझे, बड़ी दफा मार पड़वाई है। वो कैसे? सर हुआ कुछ यूं कि मेरा मैट्रिक का रिजल्ट आया, ठीक। मैं रिजल्ट कार्ड लेके घर पहुंचा तो अब्बा जी ने पूछा कि हाँ जी बरखुरदार क्या बना है रिजल्ट का। मैं कहा जी वो प्रोफेसर जमील का बेटा फेल हो गया। ठीक है। उन्होंने पूछा भाई तुम्हारे रिजल्ट का क्या बना है। मैं कहा जी डॉक्टर कामरान का बेटा भी फेल हो गया। अच्छा। तो फिर पूछने लगा भाई तुम्हारा क्या बना है। मैंने कहा अब्बा जी वो फिर डॉक्टर और प्रोफेसर है, आप तो मैट्रिक फेल हैं। मुझे भी एक वाकया याद आया। क्या? मुझे ना बचपन में बहुत मार पड़ी। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। आपने वालदैन से मार खाई हुई है? बहुत मार खाई। वो हयात है? अल्हम्दुलिल्लाह। पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। तबीयत बड़ी खराब थी, बीमार थी, बुखार हुआ था, स्कूल जाने का दिल नहीं कर रहा था। खैर रोते गिरते पड़ते पहुंच गई स्कूल। जुकाम का सुनामी नहीं होता, वो मेरी ना नाक में और सर में फंसा हुआ था। ओए ओए ओए। तो हुआ कुछ यूं कि हम असेंबली की लाइन में खड़े हुए थे। अब हम ना वो नेशनल एंथम पढ़ने लगे थे। उससे पहले मुझे आ गई एक जोरदार नीच। ਅੱਧਾ ਸਕੂਲ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੁਣ। एक मिनट आप ये पकड़िएगा। जी जी। अच्छा मैंने उस छींक को कैच करने के लिए ना अपने दोनों हाथ ऐसे किया आसमान की तरफ, ठीक। और ना मैंने ऐसे करके पीछे किया। तो जैसे ही मैंने छींक मारी ना मेरा कैच हुआ मिस, और वो जो सामने वाला बच्चा था ना उसने वो कैच कर लिया पिक। उसके सर में लग गई जेल और तब से मेरे बालों का ये हाल है। अच्छा जी अब मैं एक गाना पेश करूंगी दफ्तर से रिलेटेड। दफ्तर से मेरा दिल उठ गया है, दफ्तर
गया है। डेडलाइंस की बकबक, ईमेल्स की छक छक, डेडलाइंस की बकबक, ईमेल्स की छक छक, डियर सर हारून से थैंक्स एंड रिगार्ड्स तक, मिनट्स ऑफ द मीटिंग से स्केड्यूल की बकबक, दफ्तर से मेरा दिल उठ गया है, दफ्तर से मेरा दिल उठ गया है। वाह भाई वाह। ये बकायदा आपने सीखा है कहीं से? हाँ जी। हाँ सीखे तो ये आलम है। अच्छा, इस तरह का अब एक वाकया भी हुआ था जी। जिसमें पूरी कंपनी का इंक्रीमेंट लग गया सिवाय मेरे। मुझे बड़ी तप चढ़ी, मैंने कहा ये क्या हरकत है। मैंने अपना लैपटॉप उठाया, मैं गुस्से में गई अपने बॉस के कमरे में, तो ना मैंने लैपटॉप फेंका और मैंने कहा मुझे नहीं करनी नौकरी। वो कहते तुम भले नौकरी ना करो, ये लैपटॉप तुम्हारा है। अच्छा, अब ये सेम हम कह रहे हैं कि भले ना करो कॉमेडी, ये सब कुछ तुम्हारा है। लेकिन मैंने बड़े बड़े दिल वाले पाकिस्तानी देखे हैं। अच्छा तो हुआ कुछ यूं कि मैं लाहौर से कराची जाने के लिए जहाज में सवार हुआ। ठीक। और झूठ बोल रहे, मैंने बाहर बैठा कह रहे थे यार आप बाहर मुल्कों में जाते हैं जहाज में, आज तक नहीं बैठे। हुआ कुछ यूं कि पहले तो मैं जब दाखिल होने लगा तो एक बुजुर्ग थे, वो व्हील चेयर पे आ रहे थे। जैसे ही जहाज के दरवाजे पे पहुंचे, फौरन उठ के खड़े हुए, अपना बैग लिया और भागते हुए जल्दी से अंदर गए। अच्छा, ऐसे बहुत से लोग करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो आगे निकल जाएंगे। मैं बैठा हुआ था, मेरे बराबर वाली सीट पे वो बैठे थे। ठीक। अब मैंने इत्तेफाक से ना नोटिस नहीं किया कि मैं इमरजेंसी एग्जिट के बिल्कुल साथ बैठा। ओके ओके। उन्होंने कभी जहाज में पहले सफर नहीं किया था। ठीक। तो सबसे पहले तो जब अनाउंसमेंट हुई और कैप्टन ने कहा कैप्टन जहाज 2003, तो जैसे ही ऐलान खत्म हुआ तो चचा जान मुझे कहते हैं बेटा ये बंदा नशे चे। मैंने कहा नहीं चाचा जी, ये बोल रही है इंजीनियर। तो खातून आई हैं एयर होस्टेस और मुझे कहा सुनिए आप इस वक्त इमरजेंसी एग्जिट के बिल्कुल साथ बैठे हैं, खुदा ना खास्ता अगर कोई हादसा होता है, जहाज पानी में गिरता है या नीचे कहीं क्रैश होता है, तो आपने फौरन इस दरवाजे को खोलना है, एक इमरजेंसी स्लाइड निकलेगी, आपने उसमें से फौरन बाहर निकल जाना है और उसके बाद फिर बाकी लोग पीछे आ जाएंगे। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। जब ये बात सुनी है तो मैंने बुजुर्ग की तरफ देखा, वो मुझे बड़ी ना जेलसी वाली नजरों से देखा। ये जिम्मेदारी मेरे ये कंधों मुझ पे पे क्यों क्यों नहीं नहीं आई? आई? और मुझे उन्होंने कहा कि बेटा मैं तो अपनी लंगा ली है जी। ये जिम्मेदारी मैं ना उठा लूं। ठीक। मैंने कहा बुजुर्ग वाह जरूर। अच्छा उधर आए हैं, पूरे अटेंटिव हो गए जी। और दोनों हाथों से उस लाल हैंडल को पकड़ लिया। अच्छा। और मैं तो देख के ये कहते हैं बेफिक्र हो जाओ, ये जहाज अब महफूज हाथों में है। ऐसा वो क्यों कह रहे थे? उन्होंने असल में नेटजियो इन्वेस्टिगेट्स बहुत देखा था। अच्छा। कॉकपिट में बैठे हुए तीनों पायलट अजीबोगरीब नजरों से सामने से आते हुए विशाल भोंचाल को देख रहे थे। अरे ये तो बहुत विशाल है। ये तो हमारी ओर आ रहा है। इतने में जहाज बहुत समानता के साथ उस दुर्घटना स्थल की तरफ बढ़ रहा था, तो उन्होंने वो बहुत देखा। तो बेटा आखिर में मैं निकलूंगा। अच्छा। मैं कहा जी बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं, बिल्कुल आप निकले। बैठे मैं यूं पकड़ा हुआ और मैं तो देख के कहते हैं आज माँ होती तो बहुत खुश होती। आखिर इस तरह से जब हम कराची लैंड हुए, जैसे लैंड हुए जी जी, उन्होंने वो दरवाजा छोड़ा है जी, आंसू पूछे, जहाज के रुकने से पहले खड़े हुए और लोगों की तरफ देख के करते हैं और मुझे देख के फरमाते हैं जी, तुम्हारा भाई फिर 250 लोगों को जिंदा सलामत ले ही है। एक मर्तबा मेरे साथ ऐसे हो चुका है कि आपको याद होगा कुछ साल पहले एल नीनियो एक इफेक्ट आया था, वेदर इफेक्ट होता, तो उस वक्त टर्बुलेंस बहुत ज्यादा होती है मिडिल ईस्ट वाली साइड पे, तो बहुत ज्यादा टर्बुलेंस थी। तो एक साहब थे, वो बार बार अपने बैग में कुछ रखते थे और कुछ निकालते थे, तो बार बार एयर होस्टेस आके उन्हें ये कहती थी कि आप बेल्ट पहन लें और बैठ जाएं, क्योंकि होता ये है कि जब जहाज ऊपर नीचे होता है तो आपके पाँव उखड़ जाते हैं। तो मुझे अभी तक याद है वो खड़े थे और जहाज में आई एकदम टर्बुलेंस। अगर आप उसको स्लो मोशन में करके उस मंजर को देखें तो वो हवा में उठे हैं। अब आप स्लो मोशन में देखें, वो यूं लेटे हैं हवा में, सीधा मेरी गोद में आए और जब वो मेरी गोद में आए हैं, तुसी क्या ना अल्लाह, वो जब मेरी गोद में आए हैं तो उनका चेहरा मेरी तरफ था, तो उस नैनो सेकंड के अंदर उनकी आंखों में जो मजबूरी थी ना, हुआ ये कि इससे पहले
कि मैं उन्हें थाम लेता और उनको सहारा दे देता, दोबारा जहाज ने वो बच्चा मुझसे छीन लिया। ਆਲਾ ਘੜੀ ਘੜੀ ਬੈਗ 'ਚ ਵੇਖਣ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜੀਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੋਏ ਤੂੰ ਦੱਸ ਇੱਕ क्या हुआ था, कहाँ जा रहे थे? ਸਰ ਅਸੀਂ ਕਤਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। एक मिनट यार, तुम चाहे कतर जाओ, कुवैत जाओ, जहां मर्जी जाओ यार, बैठो तो तरतीब से। सही बात है। नहीं सर, वो टिकट बाबे ने भरी सी खाला दी। क्या हुआ जी फिर? ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਿਆ, ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਜੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਧਰ ਬਿਜਲੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਪਈ। ओए ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਆਪਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਧਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। बाबा एडी खाती है तदे वो बाबे ना बैठी है। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀ मैं क्या खालना सारा मौसम खराब है, ऊपर बारिश हो रही है, तो कहती पुत इन्हू क्या जहाज 2 मिनट खड़ा कर लवे। यार आपकी सारी फ्लाइट में आप भी जस्टिफाइड हैं, कतर भी जस्टिफाइड है, जहाज भी जस्टिफाइड है, खाला भी जस्टिफाइड है, तो बाबा क्यों सुनाया सानू? सर मैंने पता है ना क्यों सुनाया बाबा। क्यों? आज या कल असी भी बाबे हो ही जाने। हाँ, इस तरह तो टर्बुलेंस भी है। सर ओदी कोई इको खाला तो नहीं। नाज़रीन, वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं बच जाएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਸਹੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਇੰਨਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇੰਜ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਟੈਟ ਹਾਈ ਨੈਕ ਪਾਈ पर आगा साहब तो स्पेसिफिकली ना अफ्तारी के बाद यूं होते हैं। 10-12 साल तो ये तो मैं इकट्ठे रोजे रख रहे और सारा बंदे पहली बारी आई साडे नाल। वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारा सेगमेंट है जी जहाने दानिश। बड़े दिनों बाद शुक्र मलाइका नहीं गया जी। यदि मलाइका नहीं है तो मैं कर देना, मेरा ना पसंदीदा सेगमेंट। लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में आपको नहीं करना चाहिए था। अब उसको कौन नॉलेज देगा? ओए ओदी रूह नु स्वाब वास्ते कर रहे हो यार। लड़का गई नहीं नहीं, गई क्यों? मलाइका के घर पे आज इफ्तार पार्टी थी, उसके ससुराल वाले आ रहे थे। हाँ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਡ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਾਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ससुराल नहीं नहीं नहीं, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਖਜੂਰਾ ਸਮੋਸੇ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ उन्होंने क्या देना है? ਅਫਤਾਰੀ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। यार ਇਹੋ ਜੀ ਇਫਤਾਰੀ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਸ ਯਾਰ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਕਿਹਾ ਜੀ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ 4 ਖਜੂਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ 28 ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪੇ ਝੂਠਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 28 ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। लेकिन जो भी है ना, जी, जो जी। सहरी पार्टी हमने की है ना, उसका बहुत मजा आया। अल्हम्दुलिल्लाह। पहली दफा आगा साहब को सलीम साहब को इतना निढाल देखा अफ्तारी पर, उन्हें अब रोजे रखना शुरू किया है ना। ਨਿਢਾਲ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ सलीम ने सारे रोजे रखे हैं। अच्छा, वैसे नॉर्मली होता ये है कि रमज़ान जो है ना, इसमें ना सिर्फ बहुत सी हिकमत पोशीदा है, इसमें एक ख़ास बात ये भी है कि आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। ये आपको री एनर्जाइज कर देता है, रीजुविनेट कर देता है। अगर आप ये जो अफ्तार में हम लोग खाते हैं ये सब न खाएं। दुनिया में बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद ये पता चला है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है, एक लंबे टाइम तक बगैर खाने पीने के रहना आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है। और इस वक्त पूरी दुनिया में लोग 16-16 घंटे का रोजा रख रहे हाँ हैं, जी। इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं। और हमारे पास तो ये पहले से मौजूद था। और अगर आप ये करते रहें और तली हुई चीज़ें ना खाएं, मैदा ना खाएं, ये सब चीज़, और मीठा बहुत ज़्यादा ना खाएं, और अपने आप को यहाँ तक स्टफ ना कर लें। मैं आज आपको एक बात क्लियर कर दूं। हम ये समझ रहे होते हैं कि हम जितना ज़्यादा खाएंगे जी उतनी देर तक चलेगा। हाँ जी। ऐसा नहीं होता। सारा इफ्तारी तो बाद जिन्ना लोग खा लेंदे ना जी जी, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਜ ਨਿਡਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਨਹੀਂ ਵੱਜਿਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਇੰਨਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇੰਜ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਟੈਟ ਹਾਈ ਨੈਕ ਪਾਈ। पर आगा साहब तो स्पेसिफिकली ना अफ्तारी के बाद यूं होते हैं। 10-12 साल तो ये तो मैं इकट्ठे रोजे रख रहे और सारा बंदे पहली बारी आई साडे नाल। ये लोग तो यही फजूल बातें करते रहेंगे। हारून साहब, आज हम क्या बात करने वाले हैं जहाने दानिश में? आज हम ये बात करने वाले हैं कि मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारी जो नौजवान नस्ल है, उसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा फैल गई, और वो ये है कि उनकी सेल्फ वर्थ नहीं रही। आप मार्केट में जाते हैं ना और आप कोई चीज़ खरीदने लगते हैं तो सबसे पहले उसका प्राइस टैग देखते हैं। तो इसी तरह एक वैल्यू आप अपने साथ अटैच करते हैं।
वो आप खुद करते हैं कि ये मेरा प्राइस टैग है, और वो बढ़ता है जैसे जैसे आपके अंदर सब्सटेंस आता जाता है, जैसे जैसे आपके अंदर सेल्फ वर्थ आती जाती है। और कैसे खत्म होती है सेल्फ वर्थ? सबसे पहले तो ऐसे खत्म होती है कि बच्चों को जब हम इकट्ठा करते हैं ना, तो हम किसी से तारुफ कराते हुए ना, आप ये नोट कीजिएगा और खुदारा इस काम को बंद कर दें करना। मेहमान आते हैं तो आप अपने बच्चों को जब पेश करते हैं, उनसे मिलवाते हैं, तो आप कहते हैं ये तो माशाल्लाह बाहर पढ़ रहा है, ये दूसरा जो है ये यहाँ पढ़ रहा है। अब आपने ना एक डिफरेंस बना दिया। तो जो दूसरा बच्चा था ना, वो चाहे बहुत अच्छा पढ़ रहा हो, उसने आगे जाके आगे निकल जाना हो, लेकिन उसके अंदर जो उसकी सेल्फ वर्थ वैल्यू कम हो गई कि वालिद ने कम कर दी, दूसरे वाले की बढ़ गई। तो ये डिस्क्रिमिनेशन ना किया करें। पहले ये बचपन से स्टार्ट होती है, उसके बाद आपके दोस्त, आपके अहबाब आपकी रंगत पर कमेंट करते हैं, आपके ऊपर तनकीद करते हैं, कभी आपके जिस्म पे तनकीद करते हैं, कभी आपके बोलने के अंदाज पे तनकीद करते हैं, कभी किसी चीज़ पे। तो आप क्या करते हैं? आप ये करने की बजाय कि मैं अपनी वर्थ को बढ़ाऊंगा, आप अपनी वर्थ को कम करते चलिए, रेट नीचे लाते जाते हैं। यहाँ एक नुक्ता समझ लीजिएगा, अगर कोई आपसे कह रहा है कि जो आपने बाइसिकल बनाई है ये मैं खरीद लेता अगर इस पर लाइट लगी होती, उसको सस्ता ना करें, उस पर लाइट लगा दें। सही। जो चीज आपको लग रहा है आप में कम है, उसको बढ़ाते चले जाएं, आपकी सेल्फ वर्थ बढ़ेगी। इस पे मुझे एक वाकया याद आ गया कि एक बच्चे ने अपने वालिद से यही गिला किया कि मेरी कोई वर्थ नहीं है मेरे दोस्तों में। तो उसके बाप ने उसको एक बहुत कीमती पत्थर दिया। उसने कहा बेटा इसको तुम ऐसा करो, गली में ले जाओ, जो आदमी मिले उसके आगे करो, और वो देख के तुम्हें पूछे कि कीमत क्या है, सिर्फ यूं कर दो, बोलना कुछ नहीं तुमने। सही। वो बाहर निकला, वो कीमती पत्थर था, उसने एक आदमी गुजर रहा था उसके आगे किया, तो उसने कहा कि भाई बड़ा खूबसूरत पत्थर है, भाई कितने का है? उसने यूं कर दिया, उसने कहा अभी ले लो 200। तो बाप ने कहा बेचना नहीं है, तुमने वापस आ जाना है। वो वापस ले आया। उसने कहा वैसा करो कि इसको बाजार में ले जाओ, जहां शॉपिंग करने वाले लोग आते हैं बड़े बड़े, वहां चले जाओ। वहां चला गया, एक बड़े शॉपिंग मॉल में चला गया, उसने एक आदमी के आगे पत्थर किया, उसने कहा यार बहुत खूबसूरत है, कितने का है? उसने यूं कर दिया, बोला कुछ नहीं। उसने कहा 2000, ये तो कुछ भी नहीं, अभी ले लो। वो फिर वापस लौट आया। उसने कहा अब इसे जौहरी के पास ले जाओ। वो जौहरी के पास गया, उसने आगे किया, उसने पत्थर देखा, उसने कहा भाई वाह, तो बड़ा जबरदस्त पत्थर है यार, कितने का है? उसने यूं किया, उसने कहा 2 लाख का, अभी ले लो मुझसे 2 लाख। जब वो वापस आया तो उसके बाप ने ये बताया कि तुम्हारी वर्थ कम नहीं है, तुम गलत मार्केट में हो, तुम गलत लोगों के हाथ चढ़ गए हो। अपनी जगह बदलो, अपनी कंपनी बदलो, तुम्हारी वर्थ लोगों को नजर आएगी। तो अपनी सेल्फ वर्थ बनाएं, अपना रेट कम न करें। लेकिन हारून साहब, उन लोगों का क्या किया जाए जो समझते हैं कि ये तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा और वो आपसे बात ही नहीं करते, लेकिन जब आप वो मकाम हासिल कर लेते हैं तो फिर वो आपसे दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं? मैं आपको एक बहुत अच्छा जवाब इसका ये दूंगा कि जो चालाक आदमी होता है ना, चालाक, वो गुस्से में आ जाता है और नफरत शुरू कर देता है। जो समझदार आदमी होता है वो गुस्से में नहीं आता, लेकिन वक्त आने पे बदला ले लेता है। जो दाना आदमी होता है ना, वो इग्नोर कर देता है। वाह। तो दाना बने। तदाइये में जैसे मैंने आपको बताया कि लोग ये जो क्रिटिसिज्म करते हैं ना, ये कबूतरबाज होते हैं। इन्होंने अपने कबूतर उड़ाने हैं, किसी ना किसी पे क्रिटिसिज्म करना है और वो फिर उसको वापस ले लेना है। अब उन्होंने किसी और पे यही क्रिटिसिज्म करना है। एक बात याद रखें, एक आदमी का क्रिटिसिज्म जरूर सुने उस्ताद, दूसरे आदमी का क्रिटिसिज्म जरूर सुने वो जो आपसे उसी फील्ड में, किसी और फील्ड में नहीं, उसी फील्ड में आपसे ऊपर हो, आगे। उसका जरूर सुने। उसकी वजह यह है कि अगर मैंने कोई पेंटिंग बनाई है और किसी बच्चे से या किसी ऐसे आदमी से जिसने जिंदगी में कभी पेंटिंग नहीं देखी, वो कहे ये तो प्यारी नहीं है, ये नहीं बात ये है कि सादकैन साहब देखें और वो बताएं कि ये अच्छी नहीं है, तो फिर मुझे मानना चाहिए। तो ऐसे 2 लोगों का क्रिटिसिज्म लें, बाकियों को अगर आप दना है तो इग्नोर कर। नहीं, लेकिन कब तक फिर ये कॉन्स्पिरेसीज बंदा बर्दाश्त करे अगर बंदा दना हो ही जाए? अच्छा, इसमें आप ये बात याद रखें कि अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, तो फिर आप अभी आगे नहीं बढ़े, आप दाना नहीं हैं। दानाई इस चीज में है कि आप बर्दाश्त करें और उसके लिए आपको एफर्ट ना करना पड़े। लोग कहते हैं मुझसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता, तो बर्दाश्त आपसे होता क्या है? हाँ। ਉਹ नहीं बर्दाश्त कर दी थी, उन्हें किहड़े को हॉलीवुड की फिल्म कर ली थी। सर इस पे मुझे वो याद आ रहा है कि अब तक तेरा दिन नहीं आया, वाह अब तक तू मजलूम है प्यारे, वाह जब दुश्मन तलवार के नीचे आएगा तब तेरी जात का पता चलेगा, वाह वाह वाह, तेरा सारा हसब नसब खुल जाएगा, क्या बात, जब दुश्मन तलवार के नीचे आएगा। वाह वाह वाह, बहुत खूब। गोगे के पास भी एक पत्थर था, ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਹ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ,
की लेना ही ये कहता है उन्हें तो इतने सिगरेट रात नाज़रीन ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।